अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करते हैं आयंस इन सोल्यूशन के बारे में कि बेसिकली आयंस इन सोल्यूशन है क्या। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हम डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये है नोट्स, इससे आप अपने लिए नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हम डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन करते हैं आयंस इन सोल्यूशन का। इसका डेफिनेशन ये है, जब हम कुछ सब्सटेंसेस डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो इसमें फिजिकल और केमिकल चेंज आ जाता है और ये हमें देता है आयंस इन सोल्यूशन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, ये अपने साथ नोट करें। व्हेन सम सब्सटेंसेस आर डिसॉल्व इन वाटर दे अंडरगो आइदर अ फिजिकल और केमिकल चेंज दैट यील्ड आयंस इन सोल्यूशन। जब हम कुछ सब्सटेंसेस डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो इसमें फिजिकल और केमिकल चेंज आता है और ये हमें देता है आयंस इन सोल्यूशन। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, ये एक सब्सटेंस है NaOH। क्लियर हुआ? यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बीकर है, ठीक है, और इस बीकर में क्या है, वाटर है, H2O है। ठीक है, इसमें क्या है, वाटर है। अब इसमें मैं डालता हूँ सब्सटेंस NaOH। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सब्सटेंस में अब इसमें फिजिकल और केमिकल चेंज आता है, फिजिकल और केमिकल चेंज आता है, केमिकल चेंज। ठीक है, और ये हमें देता है आयंस इन सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये Na है प्लस फॉर्म में और OH, इसने आयंस दिया या नहीं। ठीक है, इसने आयन दिया वाटर में इस सब्सटेंस ने, तो ये हमारे पास क्या है, आयंस इन सोल्यूशन है। क्लियर हुआ? तो ये अपने साथ नोट करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेफिनेशन, इसका जो डेफिनेशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हेन सम सब्सटेंसेस आर डिसॉल्व्ड इन वाटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब्सटेंस है, मैंने डिसॉल्व किया वाटर में। ठीक है, और इसमें फिजिकल और केमिकल चेंज आ गया। ठीक है, इसमें फिजिकल और केमिकल चेंज आ गया दैट यील्ड आयंस इन सोल्यूशन, और इसने आयंस दिया सोल्यूशन में। ठीक है, और इसको हम कहते हैं आयंस इन सोल्यूशन। क्लियर हुआ? तो ये अपने साथ नोट करें। ओके, तो ये जो सब्सटेंसेस का कंस्टिट्यूएंट है, कंस्टिट्यूएंट मींस स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, ये जो सब्सटेंसेस का कंस्टिट्यूएंट है, कंस्टिट्यूएंट मींस स्मॉल पार्टिकल। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्मॉल पार्टिकल है यहाँ पे, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक सब्सटेंस है NaOH। ठीक है, तो इसमें जो स्मॉल पार्टिकल है ये है Na और OH। ठीक है, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्लास है कंपाउंड का। ठीक है, ये इस कंपाउंड का क्या है, इंपॉर्टेंट क्लास है और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, द सब्सटेंसेस कंस्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। इसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें कि इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली है क्या। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, तो अब इसका डेफिनेशन करते हैं। इसका डेफिनेशन अपने साथ नोट करें। इसका डेफिनेशन ये है, वो सब्सटेंस, ठीक है, वो सब्सटेंस जिसका सोल्यूशन कंडक्ट करे इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, सब्सटेंस whose solution conduct what electricity is called electrolytes। इसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। Substance whose solution conduct electricity is called electrolytes। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का अगर सोल्यूशन कंडक्ट करे इलेक्ट्रिसिटी तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। यह है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब्सटेंस है, ठीक है, और इसका जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है, ठीक है, ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स 3 टाइप्स है। ठीक है, वन इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स,
ठीक है। सेकेंड वन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, थर्ड वन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो अपने साथ सब्सटेंस दे डू नॉट यील्ड आयंस, दे डू नॉट यील्ड आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। वो सब्सटेंस जो हमें आयंस ना दे, ठीक है, जब हम इसको हल करें वाटर में और ये हमें आयंस ना दे वाटर में, तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, ठीक है। सब्सटेंस दे डू नॉट यील्ड आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। वो सब्सटेंस जो हम हल करें वाटर में लेकिन वो हमें आयंस ना दे, तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो अपने साथ नोट करें, ये हुआ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। ओके, तो अब बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, ठीक है। अगर सब्सटेंस स्मॉल अमाउंट में आयन प्रोड्यूस करे तो इसको हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर हुआ? तो आपने नोट करें, इफ ओनली ए रिलेटिवली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द डिसॉल्व सब्सटेंस अंडरगो द आयंस प्रोड्यूसिंग इट इज कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो अपने साथ नोट करें। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। ओके, तो अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में कि बेसिकली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस है जो 100% आयन प्रोड्यूस करते हैं वाटर में, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर हुआ? यहाँ पर आप देख सकते हैं, इफ द फिजिकल और केमिकल प्रोसेस दैट जनरेट द आयन इजेंशियली 100% एफिशिएंट, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर हुआ? यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑल द डिसॉल्व्ड कंपाउंड यील्ड आयंस, देन द सब्सटेंस इज नोन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर हुआ? तो ये रहा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये नोट करें, दैट सब्सटेंस मे बी आइडेंटिफाइड एज ए स्ट्रॉन्ग, वीक और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। जो सब्सटेंस है हम आइडेंटिफाई करते हैं एज ए स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इसको हम एज आइडेंटिफाई करते हैं एज ए स्ट्रॉन्ग, वीक और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बाय मेजरिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इसका हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेजर करते हैं और इसके बेस पे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपने साथ नोट करें कि जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, इसको हमने किस तरह आइडेंटिफाई करना है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है, वीक इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है, इसको हम इस तरह आइडेंटिफाई करते हैं कि सब्सटेंस का जो सोल्यूशन है इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का मेजरमेंट करते हैं। अगर किसी सब्सटेंस का सोल्यूशन में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बिल्कुल नहीं है तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। और अगर किसी सब्सटेंस का सोल्यूशन कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और अगर किसी सब्सटेंस का सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कम, तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ये वाला सब्सटेंस हमारे पास है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर हुआ? तो ये अपने साथ नोट करें। और इस तरह हम सब्सटेंस आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, ये हमारे पास वीक है और ये हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है। क्लियर हुआ? Substance may be identified as strong, weak or non-electrolytes by measuring the electrical conductance of an aqueous solution containing the substance to conduct electricity. A substance must contain free mobile charge species. क्लियर हुआ? तो ये अपने साथ नोट करें। इस तरह हम सब्सटेंस आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस है, ये हमारे पास वीक सब्सटेंस है और ये हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है, और ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। इस तरह हम सब्सटेंस आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, वीक है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है। तो ये अपने साथ नोट करें। ओके, तो हम बहुत अच्छी तरह इससे वाकिफ़ है कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है मेटालिक वायर में, ठीक है। और इस केस में ये जो मोबाइल चार्ज है, ठीक है, मोबाइल्स, और इस केस में ये जो मोबाइल चार्ज एंटिटीज़ है वो है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोस्ट फेमिलियर इज द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इससे हम बहुत अच्छी तरह वाकिफ है कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है मेटालिक वायर के थ्रू, और इस केस में मोबाइल चार्ज एंटिटीज है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मोस्ट फेमिलियर इज द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मेटालिक वायर इन विच केस द मोबाइल चार्ज एंटिटीज आर इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो? तो अपने साथ नोट करें।
यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट वन, सोल्यूशन में आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इफ दे कंटेन डिसॉल्व्ड आयंस। सोल्यूशन भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है अगर वो मुश्तामिल हो डिसॉल्व्ड आयंस पे। क्लियर हुआ? विथ कंडक्टिविटी इंक्रीजिंग एज आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज। कंडक्टिविटी सोल्यूशन का इंक्रीज होता है एज कंसंट्रेशन, एज आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज। ठीक है, सोल्यूशन का कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है इलेक्ट्रिसिटी का जब आयंस का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। ठीक है, मींस के आपस में क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अपने साथ नोट करें। नो अप्लाइंग वोल्टेज टू इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो इसमें हम अप्लाई करते हैं वोल्टेज। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वोल्टेज। इसमें हम अप्लाई करते हैं टू इलेक्ट्रोड। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है, और ये हम इमर्स करते हैं इन सोल्यूशन। ये हमारे पास क्या है, सोल्यूशन है, और इसमें हम क्या करते हैं, इमर्स करते हैं, डुबवाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसको डुबवाया है। ये जो इलेक्ट्रोड है इस सोल्यूशन में हमने डुबवाया है। ठीक है, मीन्स इमर्स्ड, इमर्स मीन डुबवाना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाइंग वोल्टेज टू इलेक्ट्रोड इमर्स्ड इन अ सोल्यूशन। हमने इमर्स किया सोल्यूशन में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, ये वोल्टेज है, हमने वोल्टेज अप्लाई किया तो इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, और इसके बाद हमने इमर्स किया सोल्यूशन में। ठीक है, इसके बाद हमने इमर्स किया सोल्यूशन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास सोल्यूशन है और हमने इमर्स किया ये इलेक्ट्रोड सोल्यूशन में। ठीक है, और ये परमिट करता है व्हाट, असेसमेंट ऑफ द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड आयन। ठीक है, और ये क्या करता है, परमिट करता है असेसमेंट ऑफ द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड आयन। क्लियर हुआ? आइदर क्वालिटेटिवली, क्वालिटेटिवली मीन्स बाय मेजरिंग द इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो। इसमें हम मेजरमेंट करते हैं इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो का, या क्वालिटेटिवली, क्वालिटेटिवली में हम ऑब्जर्व करते हैं द ब्राइटनेस ऑफ लाइट बल्ब। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बल्ब है ये वाला, ये इसका ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, क्वालिटेटिवली हम ऑब्जर्विंग करते हैं द ब्राइटनेस ऑफ लाइट बल्ब इंक्लूडेड इन द सर्किट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इंक्लूड किया है सर्किट में या नहीं। क्लियर हुआ? तो अपने साथ नोट करें। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्लियर हुआ कि हमारे पास वोल्टेज है, हमने अप्लाई किया टू इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोड्स हमने इमर्स किया इन सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है इथेनॉल। ठीक है, और इथेनॉल का नो कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, KCl है इस बीकर में सोल्यूशन और इसका कंडक्टिविटी हाई होती है, और इस बीकर में क्या है, एसिटिक एसिड सोल्यूशन है। ठीक है, और इसका जो कंडक्टिविटी है, ठीक है, वो लो है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन फर्स्ट वन सोल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सच एज एथेनॉल। ये जो सोल्यूशन है ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट का, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट थे। ठीक है, क्लियर हुआ? ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स सच एज एथेनॉल डू नॉट कंटेन डिसॉल्व्ड आयन। इसमें डिसॉल्व्ड आयन नहीं है एंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बल्ब है, ठीक है, ये ग्लो नहीं करते। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन, सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कंटेन आयंस दैट परमिट्स द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कंटेन आयन, ये जो सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है ये मुश्तमिल होता है आयंस पे, और ये परमिट करते हैं द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्लियर हुआ? KCl का हाई कंडक्टिविटी होती है, ये परमिट करते हैं द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द कंडक्टिविटी ऑफ an electrolyte solution is related to the strength of the electrolytes। ये जो कंडक्टिविटी है ऑफ an electrolyte solution का, ये रिलेटेड है टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर हुआ? तो ये अपने नोट करें, ये एग्जांपल है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का।
ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बल्ब ग्लू करता है, ग्लो स्मॉल, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा है और इसका ब्राइटनेस कम है, और ये बल्ब क्या है, ये ऑफ है बिकॉज एथेनॉल नो कंडक्टिविटी, इसमें डिजॉल्व आयन नहीं है, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा डिजॉल्व आयन है और इसमें कम डिजॉल्व आयन है। क्लियर हुआ? तो ये आपने सच नोट करें और इससे अपने लिए नोट्स तैयार करें। दिस इज़ ऑल अबाउट आयंस इन सॉल्यूशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन सब्सक्राइब, ठीक है, द चैनल। थैंक फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।